कि आखिर महंगी दवाओं के जंजाल से आप और हम कैसे बच सकते हैं, तो उसका जवाब है ब्रांडेड दवाओं की जगह जेनरिक दवाओं का इस्तेमाल। एक फैक्ट मैं आपको बता दूं, जेनरिक दवाओं की अगर बात की जाए तो भारत में जेनरिक दवाइयां दुनिया में सबसे ज्यादा बनती हैं। एक और शहर, एक और जगह है, वो है इटली, वहां पर भी ऐसा होता है। आखिर ये जेनरिक दवाएं क्या हैं? क्या ये ब्रांडेड दवाओं जितनी ही कारगर होती हैं? और क्यों जेनरिक दवा को ढूंढना सागर में मोती चुनने जैसा है? देखें रिपोर्ट। किसी मरीज का इलाज करते समय डॉक्टर तमाम तरह के परहेज करने की सलाह देते हैं, लेकिन बहुत सारे डॉक्टरों को खुद भी एक चीज से परहेज है, वो है जेनेरिक दवाएं। जेनेरिक दवा मतलब किसी भी दवा का केमिकल नाम, जिसे सॉल्ट भी कहा जाता है। मान लीजिए आपको बुखार आया है, आपने पैरासीटामोल नाम की दवा खाई, तो ये एक जेनेरिक दवा हुई। इसके केमिकल का नाम भी पैरासीटामोल ही है, लेकिन जब पैरासीटामोल सॉल्ट से बनी गोलियों पर बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम वाला रैपर लग जाता है तो वो ब्रांडेड हो जाती है, जो महंगे दामों पर बिकती है। जेनेरिक में पैरासीटामोल की 500 mg की एक गोली 50 पैसे की पड़ती है, लेकिन ब्रांडेड होते ही इसकी एक गोली की कीमत बढ़कर 1 रुपये की हो जाती है। प्रियांश, एक बात बताएं, आम लोगों को अगर हम समझाने चाहें तो हमारे सामने बहुत सारी दवाइयां रखी हुई है, कितना फर्क है दवाइयों की कीमत में, खास करके जेनरिक और फिर अगर हम दूसरे मेडिसिन की बात करें तो? अब सपोज करो आप पेटेंट दवाई लेते हो, जैसे एक सॉल्ट है रेबिप्राजोल, अगर आप पेटेंट में लोगे तो उसका पत्ता आपको 100 से 125 रुपए का मिलेगा। किस चीज की दवा है? ये गैस की दवाई है। और यही आप जेनरिक में लोगे, जो कि वो भी ब्रांडेड ही कंपनी की, वो आपको 40 से 50 रुपए की पड़ेगी। जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं का ये फर्क बाकी दवाओं में भी देखा जा सकता है। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली कुछ और दवाओं के उदाहरण से इसे समझिए। जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जो आमतौर पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दी जाती है, इसकी 500 mg की एक टैबलेट की कीमत जेनरिक में 1 रुपये 85 पैसे पड़ती है, जो ब्रांडेड होते ही 4 रुपये की हो जाती है। डाइक्लोफेनेक जोड़ों में दर्द और सूजन के इलाज में इस्तेमाल होती है, जो ब्रांडेड में 14 रुपये 80 पैसे की पड़ती है, लेकिन जेनेरिक में इसकी कीमत 3 रुपये 30 पैसे की है। निमेसुलाइड, जिसका इस्तेमाल बुखार और दर्द में किया जाता है, उसकी एक गोली की कीमत जेनेरिक में 2 रुपये पड़ती है, जो ब्रांडेड में बढ़कर 5.5 रुपये हो जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक ही सॉल्ट से बनने वाली दवाओं के दाम में ये फर्क क्यों? आइए अब वो समझिए। दवाएं बनाने के लिए केमिकल को दवा की शक्ल में ढालने का काम किया जाता है। एक ही कंपनी जेनेरिक और ब्रांडेड दोनों ही तरह की दवाएं बनाती है, लेकिन अपनी कंपनी के बैनर तले बन रही ब्रांडेड दवा को बेचने के लिए कंपनी पैकेजिंग, सप्लाई और मार्केटिंग पर पूरा जोर लगा देती है। लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। डॉक्टर से लेकर केमिस्ट तक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लालच देकर दवा प्रमोट करने के लिए कहा जाता है। नतीजा ये होता है कि जब मरीज उन डॉक्टरों के पास पहुंचता है जिन पर दवा कंपनियां मेहरबान होती हैं, तो वो डॉक्टर जेनेरिक दवा की जगह ब्रांडेड दवाएं लिखकर दवा कंपनियों का कर्ज उतार देते हैं। और दूसरी ओर अगर साधारण केमिस्ट शॉप पर जाकर कोई जेनेरिक दवा मांग लें तो वो इनकार कर देते हैं। अपने देश में 6 से 8 लाख मेडिसिन की दुकानें, उसमें से सिर्फ 3, 4, 5 हज़ार दुकान ये जन औषधि दुकान है, यानी 1% से कम। तो फिर अब अगर आप बाजार में जाओगे, आप किसी भी ऑर्डिनरी दुकान में जाओगे, तो आपको जेनेरिक नाम पे मेडिसिन मिलेगी ही नहीं। जेनेरिक दवाओं को कम असरदार बताते हुए उस कंपनी की दवा थमा देते हैं जिस पर मोटा मार्जिन मिलता है, जबकि सच ये है कि जेनेरिक दवाएं भी ब्रांडेड दवाओं जितनी ही कारगर हैं, वैसा ही इलाज करती हैं जैसा ब्रांडेड दवाएं। मैं आपको 100% बताऊंगा कि ब्रांडेड जेनरिक और जेनरिक मेडिसिन की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। दोनों में जो क्योंकि दोनों एक माप होता है, दैट्स इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से वो मेडिसिन बनाई जाती है, चाहे वो ब्रांडेड होवे या जेनरिक होवे। लेकिन भारत में वहम की बीमारी और महंगे चीज को ही अच्छा मानने की मानसिकता दवाओं के नाम पर बेहिसाब मुनाफाखोरी के खत्म नहीं होने की एक बड़ी वजह है। जो अनुभव है कि हमने जेनेरिक दवाई खरीदी और उसका असर नहीं हुआ, और जब हमने ब्रांडेड कोई नाम से ले ली तो उसका असर हो गया। ये हमने अपने घर में एक्सपीरियंस किया इस बात को। कुछ डॉक्टरों, केमिस्ट और दवा कंपनियों की साठगांठ, जिसे आप और हम जेनेरिक दवाओं को अपनाकर तोड़ सकते हैं। दवाओं के दाम से जेब जलने से बचा सकते हैं। मैं पिछले 2-3 महीने से कर रहा हूँ इसका यूज़, और उसमें मेरी बीपी और शुगर दोनों की दवाई है, मेरी वाइफ की भी है, और मेरा तो एक्सपीरियंस अभी तक तो ठीक है, कोई मुझे दिक्कत नहीं हुई किसी किस्म की। दवाइयाँ सस्ती है, मतलब ऑटोमेटिक।
मेरा जो बजट है 8,000 से वो 2,500 के करीब आ गया। मैं यहाँ से दवाएं लेता हूँ और दवाएं भी मिलती हैं और बहुत रिजनेबल प्राइस पे मिलती हैं। मार्केट से अगर कंपैरिजन करें तो बहुत सस्ती दवाएं मिलती हैं और ऑलमोस्ट सारी दवाएं अवेलेबल है। हम तो कर रहे हैं जी, जितनी मिल जाती हैं, बाकी और जगह से ले लेते हैं। As my president Dr. Jayalal says कि हम IMA would like to partner with government of India in these kind of programs, इनको प्रमोट करने के, जन औषधि केंद्र को प्रमोट करने के, जेनेरिक मेडिसिन, क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन को प्रमोट करने के। ब्रांडेड बनाम जेनरिक दवा की ये जंग जारी है और इस जंग में अगर जीत जेनरिक की हुई तो देश में हर साल दवाओं के दाम चुका कर कंगाल हो रहे करोड़ों लोगों को गरीबी की दलदल में धंसने से बचाया जा सकेगा। देखिए, डॉक्टर्स बेहतर हैं डिसाइड करने के लिए कि कौन सी जेनरिक दवा जो ब्रांडेड दवा है, जो रिसर्च प्रोडक्ट है, उसके टक्कर की है। क्योंकि हर जेनरिक दवा ब्रांडेड और रिसर्च प्रोडक्ट के टक्कर की हो, यह भी शायद संभव नहीं है। लेकिन यह बात सत्य है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया चेतावनी दे चुकी है कि जेनरिक दवाई नहीं अगर इस्तेमाल करने के लिए लिखा गया या नहीं उसको बोला गया तो कार्रवाई होगी। और बड़ा सवाल यह है कि डॉक्टर्स को भी अब उसको और फोकस करना बहुत जरूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि अगर हेल्थ एक्सपेंसिव होती जाएगी और ब्रांडेड कंपनियां मोनोपोली के चलते लोगों से छीनने लगेंगी। एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके ऊपर अभी हाल में केस हुआ है क्योंकि उसकी एक दवाई की कीमत 12 करोड़ रुपए के आसपास, एक ट्रीटमेंट है वो 12 करोड़ का। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जेनरिक दवाइयां हैं कुल मिलाकर उनका इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन डॉक्टर्स को सजग रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा बेस्ट जेनरिक प्रोडक्ट रिकमेंड करने के लिए, और तभी ये जेनरिक मेडिसिन आगे बढ़ेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।